साल था 2008। एक आदमी के संग एक ऐसी घटना हुई ना जिसने सबको शॉकिंग कर दिया। उस आदमी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा उसके संग एक ऐसी घटना होगी। और ये घटना इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी ना, लिटरली किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। लोगों को लगा ये कोई मूवी है, ये कोई पब्लिक स्टंट है, ये कोई प्रैंक है, लेकिन नहीं भाई। अब तुम लोग सोचोगे भाई ऐसा क्या हो गया जिसने सबको इतना शॉकिंग कर दिया। तो ये शॉकिंग करने वाली ही बात है। 2008 में एक पत्रकार था जिसका नाम था राकेश, और राकेश एक पत्रकार के संग एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी था। वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। वो अलग अलग जगह जाता था, वहाँ पे रिसर्च करता था, वहाँ पे घोस्ट कैप्चर करता था। बट एक दिन ना वो एक ऐसी हवेली में गया ना जहाँ पे बहुत सालों से एक आत्मा कैद थी, और उसने उस आत्मा को रिलीज़ कर दिया। और उसके बाद जो उसके संग हुआ ना, वो कोई बुरे सपने से कम नहीं है। खैर, ये तो तुम्हें वीडियो में पता चलेगा ही उसके संग क्या हुआ। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो ये कहानी की शुरुआत होती है राकेश बोल के एक पत्रकार से, जो 34 साल का एक पत्रकार था। वो एक पत्रकार के संग एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी था। वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल मिस्ट्री और केसेस सॉल्व कर लिया है। जैसे मैं तुम्हें उसका पैरानॉर्मल केस बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एक खौफनाक केस था, और राकेश ने उस केस को काफ़ी ज़्यादा बुद्धि से सॉल्व किया। तो उस केस में क्या होता है, एक औरत के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट आ जाती है, 1 से 2 स्पिरिट। तुम्हें तो पता ही होगा, अगर किसी इंसान के अंदर एक स्पिरिट भी आ गई ना तो उसकी मौत तो पक्की है। लेकिन उस औरत के अंदर 2 स्पिरिट से 3 स्पिरिट तो थी। और राकेश ने भाई उस औरत की जान बचा ली, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक आता था। वो घोस्ट को बुला सकता था, वो घोस्ट को भगा सकता था, मतलब उसको हर चीज़ की नॉलेज थी। लेकिन एक दिन ना उसकी यही नॉलेज उसकी जान लेने के लिए काफ़ी थी। तो एक दिन क्या होता है, राकेश अपने एक दोस्त अंकित के संग बैठा होता है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में। तो अंकित उसे एक उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हवेली के बारे में बताता है, जो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड थी। लोग उस हवेली में कभी नहीं जाते थे। लोग कहते थे उस हवेली में एक रानी की आत्मा कैद है, और जो भी इस हवेली में जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। तो राकेश ने कहा कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ है। अगर मैं इस न्यूज़ को सॉल्व कर लिया, मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये तो वो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक थी। राकेश को नहीं पता था वो क्या गलती करने जा रहा है। तो जो राकेश था वो आगरा में रहता था, वो जो हवेली थी वो आजमगढ़ में थी। तो अगर तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो तो तुम्हें पता होगा आजमगढ़ कहाँ है। तो राकेश प्लान बनाता है कि वो हवेली मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, मैं अकेला तो जा नहीं पाऊँगा, मेरे को कुछ अपने दोस्तों को साथ ले जाना है। तो उसका बहुत सारे दोस्त मना कर देते वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन उसका एक दोस्त मान जाता है। तो राकेश प्लान बनाता है कि भाई हम लोग कुछ दिन बाद रात में उस हवेली में जाएंगे, घोस्ट को कैप्चर करेंगे, और यहाँ पे मीडिया को दिखाएंगे कि हम लोग सही में उस घोस्ट को कैप्चर करके लाए। तो वो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक थी। उसको नहीं पता था वो क्या करने जा रहा है। तो भाई वो लोग सुबह को फटाफट अपने घर से निकलते हैं, और भाई वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं शाम तक। और भाई जैसे ही वो लोग शाम को उस जगह पे पहुंचते हैं ना, उनको भाई बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वाइब्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई उनको भाई घूर रहा है, कोई उन पर नज़र दे रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो कौन है एक किसी को पता नहीं है। तो वो लोग फटाफट सोचते कि भाई चलो ये तो हमारा मन का बस वहम है, लेकिन वो गलत थे। उनको नहीं पता वो क्या है, वो एक पैरानॉर्मल स्पिरिट है जो उनका पीछा कर रही थी। तो वो लोग फटाफट उस हवेली के पास जाते, और जैसे उस हवेली में एंट्री लेते ना, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आता है ना कि ऐसा लगता है भाई वो लोग एक जगह स्टक हो चुके हैं, वो लोग मूव नहीं कर पा रहे। तुम सोच सकते हो। उसका दोस्त अंकित उसे बार बार समझाता है कि भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह एकदम सही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो बार बार कहता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, ये सब बस हमारा मन का वहम है और कुछ भी नहीं है भाई, तू बस टेंशन नहीं ले, तू बस आगे जा। फिर वो लोग जाते उस घर के एक बेसमेंट पे, जो उस घर का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड पार्ट में से एक था। खैर वो तो तुम्हें पता चलेगा वो हॉन्टेड पार्ट कैसे था। तो अब तुम लोग में से बहुत लोगों का सवाल होगा भाई उस हवेली में ऐसा क्या था जिसे वो सबसे ज़्यादा श्रापित बनाता है। तो उस हवेली में ना काफ़ी ज़्यादा श्रापित चीज़ें रखी हुई थी, जैसे श्रापित किताबें, कुछ चेयर्स, कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग, जो उसे सबसे ज़्यादा खौफनाक बनाता था उस हवेली के पार्ट में से। लेकिन राकेश को ये सब चीज़ समझ नहीं आती, और वो क्या करता है कि उस हवेली की सबसे ज़्यादा श्रापित चीज़, जो उस हवेली की बुक थी जिसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ था, यहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ, इतने सालों में कितना खून हुए, कितने मर्डर्स हुए, वो सब लिखा हुआ था। लेकिन राकेश क्या करता है, उस बुक को उठाता है और वो पढ़ना शुरू कर देता है। राकेश का दोस्त अंकित उसे बार बार मना करता है कि वो उस बुक को ना पढ़े, लेकिन एट द एंड अंकित उस बुक को मतलब उसको रोक नहीं पाता, और राकेश उस बुक को पढ़ने लगता है, जो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक थी। उस बुक में इतनी ज़्यादा क्रीपी और इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें लिखी हुई थी, जिसको पढ़ने के बाद राकेश के पूरे पैर थरथराने लगते हैं, उसके गूज़ बम्स आ जाते हैं कि भाई
ये कैसे, मतलब ये क्या है? तो उस बुक में लिखा होता है उस हवेली में एक राजा रहता था। तो तुम्हें पता होगा उस टाइम के राजा लोग बहुत ज़्यादा शादी करते थे। तो उसकी एक रानी थी शांतनी बोल के। तो वो शांतनी के संग उसका हमेशा आर्ग्यूमेंट होता रहता था, उसके संग रिलेशन कुछ अच्छा था नहीं। तो एक दिन आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो पढ़ता है कि वो राजा उस रानी का सर पूरे दरबार के सामने अलग कर देता है, लिटरली। हाउ क्रीपी, मतलब मेरे बोलने में भाई मेरे को गूज बम सारे। उस रानी का सर पूरे उसके गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाता है। और ये सुनने में जितना ज़्यादा डरावना है, सोचो मतलब जो बंदा वहाँ पे वो चीज़ पढ़ रहा होगा वही हॉन्टेड हवेली के अंदर, उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब मेरे सुन के भाई रोंगटे खड़े हो गए भाई। और ये सुनने के बाद ना राकेश अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो कहता है कि भाई क्या ये सब। जैसे उस रानी की मौत होती है ना, उस खानदान में उस हवेली पे जितने भी लोग थे सबकी मिस्टीरियस तरीके से मौत होने लगती है। और एट द एंड पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। और भाई ये सुनने के बाद ना मेरे को एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, इस हवेली पे एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों आत्मा कैद है और वो आज भी बदला लेने की फिराक पे है। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे एंड नहीं हो जाती, अभी तो मेन स्टोरी शुरू होती है। ये शुरू होने के बाद मतलब लिटरली राकेश को पता चल जाता है कि वो गलत जगह आ गया है, उसे निकलना चाहिए। लेकिन जब तक उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अंकित का कहना था जैसे राकेश वहाँ पे उस बुक को रखता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लगती है। और अंकित देखता है कि खिड़की के पास एक काली परछाई खड़ी हुई है जो उन लोगों को ही घूर रही है। और वो देख के मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए, लिटरली उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा नज़ारा हमें देखने मिलेगा। और जिसका डर होता है वही होता है। राकेश की गले घोंट कर वो आत्मा उसे वहाँ पे मार डालती है। लेकिन अंकित की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, वो वहाँ से निकल जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। और वो जाके पुलिस को ये सब चीज़ बताता है। और जब तक पुलिस आती है तब तक राकेश मारा जा चुका होता है, जो काफ़ी ज़्यादा एक दुख की बात है, क्योंकि राकेश ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारा। और अगर राकेश उस हवेली में ना जाता तो वो आज जिंदा रहता। लेकिन फिर पुलिस बोलती है कि पुलिस लोगों को कहना था कि ये घर पे एक्चुअली कोई रहता नहीं है, दैट्स वाई ये पूरा हॉन्टेड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस घर को सेल पे डाल देंगे ताकि लोग इस घर पे रहे और ये घर एकदम नॉर्मल हो जाए, मतलब ये हॉन्टेड ना रहे। जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक था, ठीक है, उनको ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो घर को काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे सेल पे डाल देते। और इतना बड़ा महल को अगर कोई सस्ते प्राइस पे सेल पे डाले तो कौन नहीं खरीदेगा। तो एक फैमिली रहती है, तो वो जो घर की तलाश में रहती है वो घर को खरीद लेती है बिना कुछ जाने कि ये घर पे क्या राज छुपा हुआ है। उनको बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था अब उनके संग क्या होने वाला है, वो कौन सी गलती कर बैठे हैं। उनको घर खरीदने से पहले एक बार उसके बारे में जान लेना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं करते। और वो लोग फाइनली उस घर के अंदर अपना कदम रख देते। 2 से 3 दिन तो काफ़ी एक नॉर्मल दिन था, ठीक है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन चौथे और 5वें दिन हरकत होना शुरू हो जाती है, जिसका डर होता है। एक दिन क्या होता है, उनकी बेटी आराम से उनके घर पे सो रही होती है रात के टाइम पे, करीब 1 बज रहे थे रात के। तो उनकी बेटी बताती है कि वो जैसी आधी रात में उसकी नींद खुलती है, वो देखते उसके दरवाजे के पास एक काफ़ी ज़्यादा लंबी सी एक औरत खड़ी हुई है जिसकी आंखें एकदम लाल है और वो चमक रही है और वो उसे घूर रही है। और वो देखने के बाद मानो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। और तभी उसके पापा मम्मी दौड़ दौड़ के आते, वो पूछते कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो बताती है ऐसी ऐसी बात है। और फिर उसके पापा मम्मी जब चेक करते तो कोई भी नहीं होता, जो काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ बनाती है। और ये चीज़ डेली बेसिस पे होने लगा। तब उनके मम्मी पापा को लगने लगा कि हाँ, इस घर पे कुछ तो कुछ ऐसा है जिसे नहीं होना चाहिए। तो वो लोग पूछते कि भाई हमें जल्दी से जल्दी यहाँ इस घर से निकलना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ लोगों से पूछताछ कर लेते कि क्या ये घर सच में हॉन्टेड है। और वो कुछ लोगों से पूछताछ करते अपने घर के आजू बाजू के लोगों से, क्या ये महल के बारे में आपको पता है, ये हमारे संग ऐसी ऐसी घटना हो रही है, हमें रात में ऐसे ऐसे सपने आते हैं, ऐसा लगता है हमारे बाजू में कोई खड़ा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपको कुछ पता है इस महल में क्या कोई राज छुपा है। तो वो लोग कहते कि आपको पता नहीं है क्या, ये महल काफ़ी सालों से हॉन्टेड है, इसमें एक रानी की आत्मा है, जो इस घर पे जो भी आता है वो मारा जा चुका है। इस घर पे पत्रकार आया था वो भी मारा जा चुका है। मतलब यहाँ पे हज़ारों लोगों की आत्मा बसी हुई है। अब मानो ये सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता भाई करे तो करे क्या। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये घर छोड़ देने का। फाइनली वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और उस घर से निकल जाते हैं, जो उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात में से एक रहती है। वो लोग भलाई का काम करते, लेकिन अगर वो लोग घर में कुछ और दिन रहते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। इस घर में एक चीज़ कॉमन है, कोई भी इस घर पर आया वो 5 से 6 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाया। तुम समझ सकते हो
घर कितना ज़्यादा हॉन्टेड है, या तो उस आदमी की मौत हो जाती थी या तो उसके संग इतनी ज़्यादा क्रीपी हरकतें होती थी कि वो मेंटली पागल हो जाता था। तो फाइनली वो लोग उस घर से जा चुके हैं और वो घर अभी भी हॉन्टेड पड़ी हुई है। तो आज की हमारी हॉरर स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबाना। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय।